हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैथ ऑब्जेक्टिव का सेकंड पार्ट। जो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं इसको कैसे हल करेंगे, इसके लिए सबसे पहले कुछ समझते हैं। सरलतम रूप क्या होता है? सरलतम रूप, ठीक है, क्या होता है? बहुत आसान है। जो भी संख्या ऊपर है और नीचे दिया रहेगा इसको हम घटाएंगे और छोटा करेंगे। अब तक घटाएंगे जब तक ये भी दोबारा मतलब कटे लोग लायक ना है। 8 का 4, 10 का 5, अब नहीं कटेगा, 4/5 हो गया। तो हम 8/10 का सरलतम क्या हो गया? 4/5 हो गया। 2 कटे बस 2 कट गया। तो ये इसी को हम अप्लाई यहाँ करेंगे और बनाएंगे सवाल। आइए समझते हैं सवाल को। पहला सवाल है 64/20 का सरलतम क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया है ना, तो एक लिहाज कर लेते हैं। 64/20, तो 64 का आधा कितना होता है? 32, 20 का 10, 32 का आधा कितना होता है? 16, 10 का 5, अब नहीं कटेगा। 16/5, 16/5 को देखते हैं कहाँ है। 16/5 यानी यहाँ क्या 80 नंबर ऑप्शन में है। तो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब 16/5 होगा। नेक्स्ट इस सवाल देखिए, कोस 0.3 डैश इसको रेकरिंग बोलते हैं, प्लस 0.4 डैश इसको रेकरिंग बोलते हैं। कोस 1 का सरलतम रूप है। आइए इसको हल करके दिखाते हैं किस तरह से इसका आंसर बनाएंगे। देखिए 0.3 डैश प्लस 0.4 डैश को हम यहाँ से 3 के ऊपर डैश है तो 3 लिखेंगे, डैश को इसे बटन कर देंगे। एक अंक है तो 1 9 प्लस इसको 4 लिखेंगे और डैश है तो इसको बटन करेंगे। एक अंक है तो 1 9, एलसीएम हो गया आसान, 9 लिखेंगे और 4 3 7 जोड़ देंगे इसको, 7/9 हो गया। तो 7 और 9 कटेंगे नहीं, तो इसका सरलतम क्या हो गया? 7/9, हाँ 7/9। यहाँ देखिए 3/9, 7/9 यहाँ है सेकंड पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी सही है। थर्ड कोस 0.57 डैश का सरलतम रूप कौन है? देखिए इसको हल करते हैं और बनाते हैं। बहुत आसान है। देखिए 0.57 ऊपर डैश है, इसको 57 लिखिए और डैश के लिए डबल 9। 2 अंक है तो 2 9, 2 अंक है तो 2 9 रहे। कराते हैं 3 से, 3 9 3 और 3 9 27 हो गया। 3 3 का 9 हो गया, 3 3 का 9 हो गया। अब नहीं कटेगा। 19 कितना हो गया? 33। 19/33 कहाँ है? यहाँ देखिए, बताओ यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है, 19/33। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर b³ प्लस r में a फॉर्मूला है, b बराबर 73 77, q का मान 34 और r का मान 23 हो, तो फिर तो a का मान क्या मान करना है? a का। बहुत आसान क्वेश्चन है, जो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, बहुत बार रिपीट हुआ है। आइए समझ लेते हैं किस तरह बनेगा। आसान है। तो देखिए सूत्र ये है, सूत्र a बराबर b गुणे q प्लस r। इसी पर चेक करेंगे, इससे एक मान लेंगे। a का मान पता नहीं है, b का मान पता है। b का मान पता है, यहाँ b का मान पता है 73 गुणे q का मान पता है 34 प्लस 8 मान पता है 23। बस गुना कर लेते हैं, चल जाएगा। 73 में 34 गुना करते हैं, 4 3 12, 728, 1 29, 3 3 का 9, 7 3 का 21, ठीक है। 2 9 18 8, 2 1 3 1 4, 2 2482 आएगा। इसमें से गुणा करना कितना है? 2482 और इसमें 23 जोड़ देना है। 23, 3 2 5, 8 2 10, 4 1 5 और 25, 2505 से आना है। 2505 ढूंढते हैं, 2500 2505 यहाँ सही आंसर है बी हमारा 2505, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। फॉर्मूला बेस लिखिए, उसके बाद से जो मान है बी का मान रखिए, क्यू का मान रखिए और आर का मान रखिए, गुणा कीजिए और जोड़ दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा।
इसी प्रकार से नीचे वाला भी प्रश्न है, देखिए ये देखिए प्रश्न यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर b को प्लस r में b का मान दिया है, q का मान दिया है और r का मान दिया है, तो फिर वही आप a का मान ज्ञात करना। बहुत आसान, a का मान पता नहीं है, b का मान पता है, कितना है 4 गुना यहाँ से गुना q का मान कितना है 5 प्लस r का मान कितना है 1, तो हमारे यहाँ क्या होगा 4 बचे 20 प्लस 1 कितना होगा 21, तो हम सही ऑप्शन क्या है 20 या 21, बी हमारा ऑप्शन है 21 सही आंसर होगा। आइए सवाल नंबर देखते हैं 6 को सॉल्व करें। p by 2n into गुना 5 बार m के रूप में इसको लिखा जा सकता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, तो देखिए बहुत आसान है, ऐसे इसको लिखेंगे। पहले इसको हम लिखते हैं, इस चीज को इस फॉर्म में लिखना है, कौन सही होगा देखिए 0.505, ठीक है, बढ़िया से लिखना है इसको 0.505, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको हल करते हैं, बहुत आसान है, इसको देखिए पॉइंट पहले जो संख्या को लिखिए 505 लिखिए, बटा लिखिए, पॉइंट को बदलेंगे दशमलव बदल के लिखेंगे 1, इसके लिए 1, और इसके बाद जितनी संख्या आ रही है उसको बदले 0, एक संख्या 1 0, दूसरा 0, तीसरा 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, छोटा करेंगे, देखिए 5 एकम 5, फिर 0 है 0, फिर 5 में 5 कट गया, फिर 5 गुना 10, 2 0 हो गया, अभी नहीं कटेगा, तो 101 नीचे कितना हो गया 200, तो 200 का हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे 2 नहीं है 20, 0 हो गया, तो 100 का 100 गुना, और 200 का आधा 100, फिर 100 का आधा 50, फिर 50 का आधा 25, और 25 कौन सकते हैं 25, इसको हम सकते हैं 1 2 3, फिर सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, इसका सही आंसर कितना होगा, इसका सही आंसर लाएंगे ऐसे इस तरह से, ऊपर लिख देंगे 101 और नीचे लिखेंगे 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, इस तरह का ऑप्शन कहाँ है, ऐसे ही 2 की पावर 3 चाहिए, 2 की पावर 3 चाहिए, 2 की पावर 1 ही नहीं होगा, 2 की पावर 1 नहीं होगा, 2 की पावर 2 ही नहीं, ये है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, सही आंसर क्या है डी, सही आंसर डी है। अब इसी तरह से ये वाला जो प्रश्न बना है वैसे ही प्रश्न होगा 7 नंबर, देखते हैं, आसान है, देखिए यही सूत्र है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर b क्यूब प्लस r में b का मान दिया है, p का मान दिया है और r का मान दिया है, तो a का मान ज्ञात करना है, आसान होगा, तो सूत्र लिख देंगे, और a बराबर b गुणे q प्लस r, पे बैठाएंगे, a का मान नहीं पता है, a का मान नहीं पता है, b का मान पता है, कितना है b का मान हम 43 गुणे q का मान कितना है 31 प्लस r का मान कितना है 32, r का मान 32 है, देखिए आ गया, इसमें से गुणा कर लेते हैं 43 में 31, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 3 3 का 9, 4 3 12, 3 9 4 13 का 3, 2 1 3, 13 से 33 हो गया, ठीक है, 1 3 3 हो गया, 4 4 8 3 3 9, 8 3 2 3 3 9 4 13 3, और 2 3 13 37 हो गया, इसमें कितने जोड़ेंगे 32, 3 2 5 3 3 6 1365, तो 1365 क्या मिल रहा है, पहला ऑप्शन ये, तो पहला ऑप्शन 1365 हो गया, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा 1365। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को ठीक कर सकते हैं। अगले बार मिलते हैं, जय हिंद।